जय हिंद दोस्तों। देश का हर नागरिक किसी न किसी तरह से देश की सेवा करना चाहता है, चाहे वह सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करे या फिर नॉर्मल रूप से देश की सेवा में आगे रहे। जैसे कि सेना में भर्ती होने वाले जवान बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करते हैं और देश की आम जनता टैक्स भरकर देश की सेवा में योगदान कर रही है। हमारे देश की सीमा सुरक्षा के लिए आर्मी के जवान, सेंट्रल के पैरामिलिट्री बलों के जवान और पुलिस हर समय तैनात रहती है, जिनमें से भारतीय सेना यानी मिलिट्री और अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस सबसे मुख्य होती है। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों सेनाओं के बीच में अंतर क्या होता है? अगर नहीं, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री क्या अंतर होता है। दोस्तों, जो भी उम्मीदवार मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहता है उन्हें पता होना चाहिए कि दोनों ही देश की सेनाएं देश की सुरक्षा में लगी रहती हैं, लेकिन दोनों ही सेनाओं को अलग अलग सिचुएशन में वर्क करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है। आपको पता ही होगा कि भारतीय सेना डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है। भारतीय सेना में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी आती है। देखा जाए तो मिलिट्री फोर्सेस देश की बाहरी खतरों से सुरक्षा करती है और बॉर्डर पर तैनात दुश्मनों को मार गिराती है। लेकिन कुछ आपातकालीन सिचुएशन में देश के अंदर में भी ये मोर्चा संभालती है। इंडियन आर्मी युद्ध क्षेत्र में तैनात रहती है। ट्रेनिंग के दौरान सेवा के जवानों की सैलरी 56,000 से लेकर 1,80,000 रुपए तक की होती है। वहीं अगर पैरामिलिट्री की बात करें तो पैरामिलिट्री होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसमें स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे सुरक्षा बल आते हैं। और सैनिक बलों बाहरी सुरक्षा के दौरान तैनात नहीं किया जाता है। इस सेवा के जवानों की तैनाती देश की आंतरिक खतरों जैसे नक्सलवाद समस्या, इम्पोर्टेंट इमारतों की सुरक्षा करना, वीआईपी सिक्योरिटी और अन्य आंतरिक मामलों के लिए की जाती है। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स को शांति भरे क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, जहां पर लड़ाई दंगे न होते हो और युद्ध की परिस्थिति न आए। ट्रेनिंग के दौरान एसएसएफ, एआर और आईसीजी अर्धसैनिक बलों की सैलरी 37,000 तक रहती है। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री में ज्यादा खतरनाक कौन होती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह के डिफेंस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।